अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो एक और वीडियो आपके सामने हाज़िर है। भाई क्या हाल है? आप ठीक हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो जो भाई है यहाँ पे वो काम करते हैं और मोस्टली डिलीवरी के हवाले से जो ड्राइवर्स हैं जो गाड़ियों पे काम करते हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। इन्फॉर्मेशन इस तरह है और कुछ बात इस तरह है कि कल रात को मैं मतलब यही किंग फहद रोड पे आ रहा था। तो यहाँ पे एक सिग्नल पे मैं रुक गया था क्योंकि रेड हो गया था, तो मैं रुक गया था वहाँ पे, स्टॉप कर दिया मैंने गाड़ी को। लेकिन बैक साइड से मुझे एक गाड़ी ने हिट कर दिया था। तो जब हिट कर दिया, मैं वो आउटसाइड मतलब बाहर निकला तो देखा, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अगर आप आगे से कोई किसी को मतलब हिट कर देते हैं या पीछे से आपको कोई हिट करता है, तो फिर आपको उसी जगह पे रहना होगा। मतलब रूल्स यहाँ रूल्स रेगुलेशन इस तरह यहाँ पे है। मतलब 2-3 दफ़ा मेरा इस तरह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह गलती तो मेरी नहीं थी, जो सेकंड पार्टी है उसकी गलती होती है। लेकिन कल रात भी मेरी गलती नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ़ था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी को पीछे से उन्होंने हिट कर दिया था। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये आपको मैं प्रिकॉशंस बताऊँगा। क्या आपको अप्लाई करना होगा, आप किस तरह नजम को बुलाएँगे। नजम को आपको जानते हैं, नजम जो है वो डील करता है ये एक्सीडेंट वगैरह जो होता है ना गाड़ियों का, तो वो उसको डील करता है। तो नजम को बुलाने का या नजम के लिए अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। मैं तो उस टाइम वीडियो नहीं बना सका, लेकिन मैं आपको फर्दर जो है ना वो वर्बली मैं बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि मैं ऐप के थ्रू भी आपको पूरा गाइडलाइन दे दूँ। वो इस तरह है कि अगर आपके पास प्ले स्टोर है तो प्ले स्टोर से आप नजम भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक ऑप्शन है आपके पास व्हाट्सएप का। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप नजम ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना आईडी जो है वो भी और पासवर्ड वो डाल के आप अपने लॉगिन कर दें, तो आपके पास वो एक आईडी एक्टिव रहेगी। तो जो भाई भी है वो एडवांस में अपने पास ये रख लें। अल्लाह ना करे अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसलिए आपके लिए ये काफ़ी इस टाइम इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप जब अप्लाई करेंगे नजम के लिए, ठीक है, तो नजम में इस तरह करेंगे कि नजम में आप लॉगिन करेंगे, फिर आपको एक्यूरेसी बताएगा। एक्यूरेसी इस तरह होगा कि आप लोकेशन जो है जहाँ पे आप होंगे, एक्यूरेट लोकेशन आप वहाँ पे पिन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट के ऑप्शन में फिर वो आपसे ऑप्शन मांगेंगे, मतलब अगर कोई इंजरी हुआ है कि नहीं, वो आप कहेंगे नो। अगर कोई इंजरी नहीं हुआ, दोनों पार्टी अवेलेबल है, आप कहेंगे यस। इंश्योरेंस अगर दो मतलब पार्टियों में एक के पास भी हो तो फिर भी अच्छा है, फिर होगा। तो फिर आपको जो है ना फिर एक सेलेक्ट करके आप जो है ना नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद फर्दर जो है वो स्टेप क्या होगा, फिर उसमें आपको डिटेल डालनी होगी किस चीज़ की, कि मतलब आपके जो है ना नंबर प्लेट उसकी पिक्चर्स डालनी होगी फर्स्ट पार्टी की। फिर जब आप वो कर लेंगे उसके बाद जो है ना आपको एक स्कैनिंग का मतलब वेरिफिकेशन, वो स्कैनिंग का जो है ना एक इमेज आएगा। आपको वो स्टेप कंप्लीट करना होगा। वो स्टेप आप किस तरह कंप्लीट करेंगे, काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि स्कैन बार कोड यूज़ करेंगे या इस तरह, और जो है ना वो उससे नहीं होता। उसके लिए आपको सेकंड पार्टी जो है ना उसको आप बताएंगे कि आप नजब ऐप डाउनलोड कर लें। नजब ऐप में स्कैन बार होगा, वो स्कैन बार आपके जो है ना नंबर या स्कैन बार को आपको वो स्कैन करेगा। जो ही स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल्स जो है ना वो सेकंड पार्टी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। फिर जिस तरह मैं करता हूँ, मतलब फर्स्ट पार्टी अगर इनकेस मैं हूँ, तो कि सेकंड पार्टी भी वो उस तरह मतलब स्टेप फॉलो करेगा। मैं जब उसको कंप्लीट करूँगा, मैं उसमें जो है ना अपना नंबर प्लेट सब कुछ ये डालूँगा, अपना मोबाइल नंबर डालूँगा। फिर उसमें आपको आएगा एक्सीडेंट का, मतलब एक्सीडेंट की पिक्चर्स आपको डालनी होगी, फ्रंट की गाड़ी की, लेफ़्ट साइड, राइट साइड और बैक साइड। ये आपको इमेजेस निकाल कर आपको वो सेंड करना होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्टी वो ये करेगी। उसके बाद आपको आखिरी स्टेप क्या आता है, आपका इकामा आपके पास मस्ट होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया हुआ है। आपको इस टाइम में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। आपका इकामा, आपका रुख़्सा और जो गाड़ी का इस्तेमाल है वो, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये 3 चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुदा ना ख़्वास्ता एक्सीडेंट करते हैं तो कम से कम आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, इकामा और इस्तेमाल, ये 3 चीज़ें आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। उनके फ्रंट बैक पिक्चर्स इमेजेस लेकर आपने वो सबमिट करनी होगी। जब वो आप सबमिट कर लेंगे उसके बाद वो जो है ना प्रोसेसिंग हो जाता है। फिर जो सेकंड पार्टी है वो भी उस तरह स्टेप करेगा। अपना मतलब अपनी गाड़ी की पिक्चर्स होगी जो एक्सीडेंट हो चुकी है वो डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, अपना जो है इकामा, रुख़्सा, इस्तेमारा, ये चीज़ें डालेगा, ठीक है। वो स्टेप भी वो कंप्लीट कर ले तो फिर उसके बाद आपको एक आईडी वो प्रोसेसिंग नज़र आ जाता है, जो वो जहाँ पे पॉइंट पे वो प्रोसेसिंग करते हैं। फिर इसमें इस तरह होता है कि इस नजम जो है अगर आपके पास नज़दीक है, ऑलमोस्ट आप वेट करेंगे कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा भी लग जाता है। वो नजम भी लोकेशन पे होता है कि अगर नजम आपके पास नज़दीक है तो जल्दी आएगा, अगर नजम दूर है तो टाइम लगेगा। तो आपको वो फिर कॉल भी कर लेते हैं। कल रात मेरे साथ हुआ, हालांकि मोस्टली जो मेरे साथ एक्सीडेंट हुए तो उसमें नजम आया है, लेकिन कल नजम नहीं आया। एक तो रमज़ान ही था, शायद वो अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कॉल पर ही बात कर ली। अरबी में है, कोशिश करें कि आपको थोड़ी बहुत अरबी आनी चाहिए, तो आप उनसे बात कर ले। वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी लोकेशन पे है, तो लोकेशन मैंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट बता दे कि एक्सीडेंट हुआ किस तरह है, तो मैंने बता दिया कि मैं इशारे की ही तरफ था,
लेकिन बैक साइड से गाड़ी ने मुझे हिट किया हुआ है। फिर वो जो है सब कुछ करके उसके बाद वो आपको कहेंगे कि आप जो है ना ओके आप जा सकते हैं। तो उसी टाइम आपको फिर मैसेज आएगा कि यू कैन लीव द एक्सीडेंट एरिया। हालांकि मैं ट्रैफिक सिग्नल के ही पास था, मेन रोड पे था, तो फिर मैं उसको लीव करके मैं चला गया था। सेकंड पार्टी भी चली गई थी। फिर उसके बाद तकरीबन उनका प्रोसेसिंग टाइम होता है 3 से 4 घंटे, आई थिंक 4-5 घंटे होता है। फिर उसके बाद वो अगर आप पे लाइबिलिटी आती है तब भी आपको बताएंगे, अगर आप पे लाइबिलिटी नहीं आती तब भी आपको बताएंगे। तो मैंने जब देखा तो मुझ पे लाइबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो सेकंड पार्टी की थी, इंश्योरेंस क्लेम उस पर आया था। तो अब इस तरह होगा कि उसके बाद फर्दर स्टेप वो किस तरह होता है। फिर उसमें आपको तकदीर ऑप्शन होता है। तकदीर इस तरह है कि जहाँ पे आप गाड़ियों को वहाँ पे जाकर वो एस्टीमेट लगाते हैं, आपका जो पार्ट है, जो बैक साइड है, जो पार्ट जो एक्सीडेंट हो चुका है उसका वो वहाँ पे तकदीर करते हैं, जो एस्टिमेशन लगा लेते हैं। फिर जो कॉस्ट आती है वो फिर आपको रिपोर्ट आ जाती है। आपने वो रिपोर्ट इंश्योरेंस के लिए क्लेम करनी होगी। जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है ना, अब मैंने जब देखा तो वो मेरा ख्याल समाता था इस तरह कुछ था, तो उस कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी को आपने वो फाइल जो है ना वो सबमिट करनी होगी। मैंने एक वीडियो भी आपके लिए साइड पे वो दिया होगा, तो आप वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो भाई ये पूरा पूरा प्रोसीजर आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी भाई अगर खुदा ना ख्वास्ता रास्ते में आपका कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, आपने वही रुकना है। समटाइम्स अगर सॉर्ट आउट करते कोई आपको पेमेंट देता है तो कोई, हाँ अगर आपको कोई कहता है कि यार ये तो बस सिर्फ बम्पर लगा हुआ है, आप जाए और कुछ इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपने रुकना है। नजम के लिए अप्लाई कर ले, नजम का वेट कर ले। आपका ये हक है, क्योंकि ये आपकी गाड़ी को हिट किया हुआ है, तो कम से कम आपको उसकी पेमेंट अदायगी मिलनी चाहिए। तो यही प्रोसीजर है। नजम के लिए आपने लॉगिन करना होगा, फिर उसके बाद आपने एक्यूरेसी, लोकेशन, उसके बाद सब कुछ डिटेल्स डालकर आपने वो नजम का वेट करना होगा, या नजम आपको कॉल करेगा या आपकी ही लोकेशन पे आ जाएगा। और उस टाइम वो आपको एक पेपर भी देगा। पेपर पे आपने वो लिखना होगा, मतलब जो शुरू समरी टाइप आपने लिखनी होगी कि आपकी गाड़ी किस तरह हिट हुई, आप कहाँ पे थे और गाड़ी कहाँ पे थी दूसरी। तो वो सब कुछ डिटेल आप उसमें डाल के उसमें जो है ना आपको उनको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। फिर आपको बता देंगे कि जो है ना वो आपको फिर ऑनलाइन ही आपको सब कुछ डिटेल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो भाई इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। यहाँ पे माशाल्लाह कानून बहुत बेस्ट है। नजम नजम के रूल्स रेगुलेशन बहुत बेस्ट है। आपको यहाँ पे पता है ये सऊदी अरबिया है। यहाँ पे अगर आपकी छोटी सी भी गलती हुई, अगर आपकी गलती भी नहीं है, तो फिर भी इंशाल्लाह आपको अपना राइट मिलेगा। अगर सेकंड पार्टी की गलती है तो आपको उसका मुआवजा ज़रूर मिलेगा। तो ये एक वीडियो थी आप लोगों को, मैंने कहा चलो नजम के हवाले से मैं आपको बता दूँ। इंशाल्लाह तकदीर जो है ना नेक्स्ट स्टेप वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि तकदीर में क्या क्या हिसाब होता है, वो किस तरह जो है ना एस्टिमेशन लगाते हैं, क्या हिसाब होता है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो ये एक वीडियो थी आपके साथ मैंने शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।